तो आज हम करते हैं क्लास 12 के लिए, ठीक है, इनवर्स का टॉपिक। तो ये लास्ट एक्सरसाइज आपकी कौन सी, आपकी लास्ट क्या टॉपिक है, इनवर्स। क्या करना है हमें, इनवर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। इसके लिए क्या क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप रहेगा आपका डिटरमिनेंट निकालना, जो हम पहले करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखेंगे एडजॉइंट निकालना, वो चीज भी हमने पहले करवा दी है, ठीक है। अब इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे हम, डिवाइड। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होता है ए का इनवर्स, ठीक है। यही क्या रहेगा आपका, ए का इनवर्स रहेगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये लास्ट के स्टेप पे चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं उसका आंसर आ जाता है 0, बट हमें तो यहाँ तो डिवाइड में करना है 0 को, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जब डिटरमिनेंट 0 हो तो वहां लिख देंगे इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और हमने बताया जब डिटरमिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स है वो, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ तक ये चीज। अभी जब ये आपके पास डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा तो आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स आपका वहां पे एग्जिस्ट रहेगा और मैट्रिक्स रहेगी नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये जो आपके पास होगी। अब करते हैं इनवर्स फाइंड। मैं कोई भी हमने क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडमली, पहले 2 ऑर्डर की लेंगे, उसके बाद फिर 3 ऑर्डर करवा देते हैं। पहले 2 ऑर्डर पे लेते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 4 1 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स। सबसे पहले फाइंड करो डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या था, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, तो 10 में से 4 माइनस करोगे 6, जो नॉट इक्वल टू 0। इसका इनवर्स मिल सकता है, ठीक है। अब निकालेंगे इसमें कोफैक्टर a11। तो a11 क्या रहेगा आपके पास, इसके लिए है ना। तो फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर 1 + 1 था, मतलब i प्लस जे करते थे, इनटू में इसको छोड़ते थे जो एलिमेंट लिया है, तो बचा कौन, 5। ये 5 यहाँ पे 1 और 1 2, तो -1 की पावर 2 क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो 5 आपका आंसर। नेक्स्ट a12, तो 1 2 तो ये आपके पास है, तो -1 की पावर में 1 + 2, और ये पे डिजिट कौन बचेगा, 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर -1, क्योंकि यहाँ पे ओड पावर बनेगी इस वजह से। नेक्स्ट a21 निकालना है, तो -1 की पावर क्या आएगा, 2 + 1, तो इनटू में देखो 2 1 तो ये है, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो क्या बचेगा 4। 2 1 भी ओड बनेगा तो क्या आ जाएगा, -4। इसी टाइप से 2 2, 2 2 तो ये आपके पास है, इनको छोड़ दो इसको छोड़ दो, क्या आएगा 2। तो -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ पे 2 रहेगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो एज इट इज 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे उसके बाद हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स किसके को लाएगी, इन कोफैक्टर को लिख दो भाई। a11 क्या है हमारा 5, फिर -1, 5 है -1 है, नेक्स्ट -4 2 -4 2, ये हमारे पास क्या आ गई, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, ठीक है। उसका निकालना क्या होता है हमें, एडजॉइंट। वो कैसे निकलेगा, जो ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दो। क्या चाहिए हमें, जो एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, वो किसके को लाएगा, जो ये मैट्रिक्स है आपके पास -4, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज भी हमने सिखाया था, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो कर दो इसको भी ऐसे ही। तो 5 -4 -1 2 आ जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स फॉर्मूला क्या है इनवर्स का, एडजॉइंट जो आपके पास है ए का, डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट से। एडजॉइंट की वैल्यू रख दो बस ये वाली, 5 -4 -1 2, डिवाइड में डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट कितना था हमारे पास, 6 था, तो डिवाइड का मतलब 1 का बाय में 6, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर क्या आ जाएगा, 5/6 -4/6 -1/6 2/6, ठीक है। जो कट हो रहा है तो उसको कट कर सकते हो, अदरवाइज ये आपका आंसर। क्लियर है, इसको यहां तक भी हम छोड़ सकते हैं।
क्लियर चीज़ अभी। तो ये आपके पास क्या रहेगा, इनवर्स का रहेगा। यदि मान लो इसको डायरेक्ट करना होता है हमें, तो वो कैसे करेंगे, 2 क्रॉस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहेगा, जो आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको एक्सचेंज कर दो, 5 ऊपर 2 यहाँ, जो दूसरे हैं उनके निशान को चेंज कर दो सिर्फ। आ गए यहाँ तक, तो हम डायरेक्ट वहां पे एडजॉइंट में पहुंच गए, ठीक है। और जो आपका डेटरमिनेंट है ये कर ही रखा था, वो इसके बाहर लगा दो, तो क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। मान लो यदि ऑप्शन टाइप में आता है तो 2 क्रॉस 2 का ही पूछा जाता है, 3 क्रॉस का तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, उसके लिए क्या हम इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका इनवर्स था 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम करते हैं 3 क्रॉस 3 के लिए। कोई डाउट है क्या इसमें? नेक्स्ट करते हैं 3 क्रॉस के लिए। ए मैट्रिक्स हमने कोई भी ले लिया यहाँ पे, 2 4 1 1 5 3 3 2 4, ये आपके पास मान लो मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले काम है आपका चेक करने का कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है, इसका मतलब डेटरमिनेंट निकालो, ठीक है। कई बार हम करते क्या है, सीधा एडजॉइंट वगैरह पहुंच जाते हैं, डेटरमिनेंट शुरू में निकालते ही नहीं। तो सबसे पहले इसका डेटरमिनेंट ही निकाल के चेक कर लो। तो क्या रहेगा हमारे पास, डेटरमिनेंट निकालोगे तो देखो ये 2 एज इट इज, इन दोनों को छोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई, 5 4 जा माइनस 2 3 जा 6, फिर नेक्स्ट लेते हैं माइनस में, इनको छोड़ दो, ये वाला और ये वाला, 1 4 जा 3 3 जा, तो 4 माइनस 9 प्लस में 1, इनको छोड़ दो, 2 माइनस 15, तो ऐसे क्या आएगा आपके पास 14, 2 जा कितना हो जाएगा 28, माइनस का 5, 4 जा कितना हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा 20, और यहाँ पे माइनस का 13 बनेगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 7 बचेगा, वो 7 इसमें ऐड कर दो, ठीक है, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इनवर्स इसका मिल जाएगा। तो पहले a1 1, फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर 1 + 1, 1 1 ये था, तो इनको छोड़ा था हमने, 20 माइनस 6, तो कितना आएगा 14, इक्वल भी क्या आएगा 14 ही आएगा, क्योंकि इवन पावर है ये। नेक्स्ट a12 -1 की पावर 1 + 2, तो 1 2 तो ये है, इनको छोड़ना है, 4 माइनस 9, तो माइनस का 5 बचेगा, तो ब्रैकेट में डाल के -5 इक्वल, ये नेगेटिव बना देगा, इसको ओड पावर है और माइनस ये है, तो क्या हो जाएगी, प्लस की 5 हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक ये चीज। नेक्स्ट 1 3, 1 3 ये है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 2 1 जा 2, 5 3 जा, क्या कोई डाउट है? हाँ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि यहीं पे मान लो आपका डेटरमिनेंट है ना इक्वल 0 आता है, लिख देते हैं इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 0 नहीं मिला तब हमने आगे सोल्व कर रहे हैं। प्लस का वैल्यू कैसे देखो, 1 और 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, ओड नंबर, और नेगेटिव की पावर ओड क्या होती है, नेगेटिव होती है, और एक नेगेटिव ये था, ठीक है। हाँ यहाँ से था, एक पे यहाँ पे है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 3 ये आपके पास है, इनको छोड़ दो, तो 2 माइनस 15, तो कितना आएगा, माइनस का 13, पहले लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3, और यहाँ पे कितना आया था आपका 1 3 का -13 आया था, बट ये तो इवन पावर बन रही है, तो इसका एज इट इज लिख देंगे माइनस का 13 ही, ठीक है। नेक्स्ट अब a21, तो -1 की पावर क्या आएगा 2 + 1, तो 2 1 आपका ये है, इनको छोड़ दो, 4 4 जा 16 माइनस में 2, तो 14 आएगा, तो इसके साथ यहाँ पे 14, ये तो ओड है तो इसका निशान चेंज कर दो, प्लस का था ना इसको माइनस का कर दो। सेम यहाँ पे 2 2 2 2 ये रहेगा, इनको छोड़ दो, तो 2 4 जा 8 -3 5 आएगा, तो -1 की पावर 2 + 2 × 5, तो आंसर 5 ही आएगा। नेक्स्ट a23, तो -1 की पावर 2 + 3, 2 3 आपके पास ये है, इनको छोड़ो, तो 2 की 2 से 4 माइनस में 12, तो माइनस का 8, तो ब्रैकेट है -8, बट माइनस ये भी बनेगा,
तो इसको लिख देंगे हम प्लस का 8, ठीक है। इसी टाइप से A31, ये आपका 31 है, तो इनको छोड़ दो। 12 माइनस 5 तो क्या बचेगा 7, तो -1 की पावर पहले 3 + 1 करोगे इंटू 7, तो 7 ही आएगा क्योंकि इवन पावर है वो। नेक्स्ट फिर 3 2, और फिर हम क्या करेंगे 3 3, तो -1 की पावर में पहले 3 + 2 हो जाएगा। अब देखो 3 2 ये है, इनको छोड़ दो। 2 3 जा 6 माइनस में 1, तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 ओड पावर है तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम अब यहाँ पे 3 3, -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा, तो 3 3 ये था, इनको कर दो भाई 6, तो 3 और 3 6 इवन ही होता है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर 6 ही आ जाएगा। तो मिल गए हमारे पास सारे। उसके बाद करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स किसकी है, ये ए की, इज इक्वल टू, लिख दो इसके एलिमेंट सारे। अब 1 1 कितना आपके पास है 14, 1 2 5 -13 -14 5 8 7 -5 6, ठीक है, ये आपका कोफैक्टर बन गया। अब निकालना है एडजॉइंट, यहाँ पे निकालोगे एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करोगे, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, हम क्या करते हैं इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं हम, ठीक है। 14 5 -13, तो 14 5 -13, ठीक है, ट्रांसपोज करके लिख दिया हमने। -14 5 8 -14 5 8, ऐसे जाते हैं वहां लिख ऐसे रहे हैं। 7 -5 6, 7 -5 6, ठीक है। आगे हमारे पास उसका क्या निकालना है, तो इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हमारे पास ये है, इसके आगे क्या लगा दो 1/35, तो आपका इनवर्स आ जाएगा। तो 1/35 ये वाला सारा एज इट इज, 14 5 -13 -14 5 है 8 है 7 -5 और 6, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा ए इनवर्स। क्लियर चीज हमें, तो इस स्टेप से हमें क्या है इनवर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, यहाँ तक क्लियर है चीज अभी। अब इसी इनवर्स का यूज करके हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या ये चीज सिखा दी है, अब इक्वेशन के हमें क्या है बनानी सिखा दें, कैसे बनती है वो, वहां से मैट्रिक्स बना देंगे, सोल्व आप कर ही दोगे। अब तो इनवर्स में कोई डाउट है पूछ सकते हो अभी, क्लियर है ये, कर दें इसको रखते हुए। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन के लिए, मान लो इस टाइप की, जैसे 10th में हम इक्वेशन करते थे ना, 2x + 3y = 7 8, कुछ भी आपके पास हुआ करता था, 3x + में 4y = 9, इस टाइप से होते थे ना, ये जो आपकी होती थी इक्वेशन, इनको अब क्या है मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। तो पहले इनके कोफिशिएंट उठा लो सिर्फ, तो यहाँ से ए मैट्रिक्स बन जाएगी कोफिशिएंट की 2 3 3 4, ये ए मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर एक्स मैट्रिक्स बनेगी इनकी एक्स और वाई की, तो क्या रहेगा एक्स और वाई, ये जो मल्टीप्लाई करोगे ना इसी टाइप से होना चाहिए ना उनका। और जो बी है वो रहेगी जो इक्वल में दे रखे नंबर, ये बी मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a × x = b लिखा जा सकता है, कि जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 की x से 2x प्लस में 3 की y से 3y इक्वल टू रखोगे b के, तो 7 आएगा। फिर इसमें 3 की x से 3x 4 की y से 4y इक्वल टू रखोगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है हमें, क्या a इनवर्स से को उस साइड में ले जाओ, मतलब इनवर्स में जाएगा ये a इनवर्स × b, यही बोल दो भाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सेम मैटर होता है। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी। अब हमारा टारगेट a इनवर्स को निकालने का है, ठीक है। इनवर्स हमने बताया उस टाइप से सोल्व करोगे, यहाँ रख दो और b से कर दो मल्टीप्लाई, वो तुम्हारा एक्स वाई का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसमें हमने सीखा था ना 2 क्रॉस में कैसे करते हैं इनवर्स, तो इसका आंसर निकालना चाहो तो एक्स तो एज इट इज, इनवर्स क्या था 2 4 जा 8 माइनस में 9, तो माइनस का बनाएगा डिटरमिनेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/-, ये तो डिटरमिनेंट होगा। एडजॉइंट के लिए बताया था क्या था, इन दोनों की तो पोजीशन चेंज करनी होती थी, तो इनको पोजीशन बदल दो, क्या आएगा 4 2 आ जाएगा, और इन दोनों के सिंबल चेंज करने हैं, -3 -3 आ गया, तो ये तुम्हारा ए का इनवर्स आ चुका है। इनटू में बी आपको गिवन है 7 9,
ठीक है। और जो ये x है वो आपका क्या है, एक्स वाई वाले हैं, तो ये वाली चीज क्या लिख देंगे हम, एक्स वाई लिख देंगे। और इनको कर दो सोल्व, माइनस को पहले अंदर ले जाओ, तो -4 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस का 2। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 7 और 9 से, करो मल्टीप्लाई, 4 7 जा -20, 3 7 जा प्लस का 27। फिर अब इसका करना है हमें, 3 की 7 से 71 माइनस की इससे माइनस का 18, ये बनेगी मैट्रिक्स आपकी। 78 माइनस का प्लस का 27, तो माइनस का 1 बचेगा। 71 प्लस का 18 माइनस का तो 3 बचेगा। जो पहले वाला है वो x की वैल्यू और दूसरे वाली y की है। तो x की वैल्यू कितनी आई, -1, और y की वैल्यू कितनी आई, 3। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो चेक भी कर सकते हैं आंसर राइट है रॉन्ग है। मैं x की जगह -1 रखता हूँ यहाँ पे, तो -2 हो जाएगा। जब y के लिए 3 रखूंगा, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया 7 आएगा। ठीक है, यहाँ -1 रखूंगा तो माइनस का 3, यहाँ आपके पास 3 रखेंगे तो 12, 12 में से 3 को माइनस करोगे 9 आएगा। इसका हमारा आंसर क्या है, ये राइट है। क्लियर है। तो इसी टाइप से क्या है, 3 करो, 3 का हमने करना है। उसमें 3 इक्वेशन आपको दी मिलेगी, जिससे 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 8 9 कुछ भी हो सकता है, 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 7, 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 10 मान लो, ये दे रखा आपको। इसको भी सेम ऐसे ही करना आपके पास, ये दो में ऐसे एक और दे मिलेगा आपके पास, जेड और दे देंगे वो, कि 3 को तो बनाना ना अपन है, क्योंकि वेरिएबल 2 है, तो उसके लिए क्या मिलना चाहिए हमें, इक्वेशन भी 3 वेरिएबल भी 3। यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 के लिए प्लस में जेड और आपको दे देंगे भाई 3z 4z मान लो, यहाँ पे यहाँ 5z मान लो, इक्वल टू 9 10 कुछ भी आपको दे रखा है इसमें, ये दे दिया। ठीक है, अब इसकी मैट्रिक्स बना दो। ऑप्शन मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 4 3 3 5 4 4 6 5। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स बन जाएगी। इन सबके कोएफिशिएंट उठा लो सिर्फ। ठीक है, माइनस होता है इनके आगे तो माइनस 7 आता। एक्स मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और जो बी मैट्रिक्स है यारी, तो 9 10 11, ये बनेगा आपका बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब सोल्व करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ए एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, बी। देखो मल्टीप्लाई में 2x 4y 3z इक्वल 9, यही तो आपकी बेसिक इक्वेशन है। तो यहाँ से 3x 5y 4z इक्वल टू 10, तो इन्हीं को हमने क्या इस फॉर्म में लिखा है। तो वही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो x क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू में क्या आ जाएगा, b। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, और इनवर्स हमने सोल्व करके लाना। चलिए चीज अब क्या करना है, तो ये इनवर्स निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देना, इस b से। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एक्स वाई जेड की वैल्यू। कर सकते हो आगे ये चीज़। तो ये आपका टॉपिक था इनवर्स का, और कैसे इसको क्या है इक्वेशन में यूज़ करते हैं।